तो हमने टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को कवर किया है। अब हम जाएंगे हमारे डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब हम कौन सी स्ट्रैटेजी देखेंगे? डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो देखो एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे अब हमारी डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के अंदर डिफरेंस समझो। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो क्या करती है, बिजनेस वहाँ पर क्या करता है कि जहाँ पर उनकी पोजीशंस वीक चली है और डिमांड कम हो रहा है, निगेटिव कैश फ्लो हो हो रहा था, उस केस के अंदर कंपनी जो कुछ भी उसका बिजनेस है उसे रिवाइव करती है, लेकिन उस बिजनेस से एग्जिट नहीं करती। लेकिन डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या होता है कि कंपनी वहाँ से क्या करती है, उस बिजनेस ऑपरेशंस, उस बिजनेस सेगमेंट से क्या करती है, एग्जिट करती है। ओके, क्या करती है, एग्जिट लेती है। तो देखो एग्जांपल देखो क्या हुआ था, जो कुछ भी टाटा सर्विसेज से, टाटा सर्विसेज जो है ये जब जी जहाँ पर है ना जियो मार्केट में आया, जियो आया तो हाईली कॉम्पिटिटिव था। ये क्या था, हाई कंपटीशन चल रहा था। क्या चल रहा था, हाई कंपटीशन था। तो जब जब इससे समझा कि अब क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, अब उसके लिए प्रॉफिट नहीं बचा है, वो अब प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती, उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसके साथ में कॉम्पीट करे, क्या करे, इसके साथ में कॉम्पीट करे और अपनी सिचुएशंस फिर से पहले जैसी बनाए। तो टाटा सर्विसेज ने क्या किया, उसके जो कुछ भी टेलीकॉम कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस जो है, बिजनेस है, ये सेल किया भारती एयरटेल को। किसे सेल किया इसने, भारती एयरटेल को क्या किया, सेल किया। अब यहाँ पर उसका फोकस क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, भारती एयरटेल को सेल किया। इसकी वजह से इसका फोकस जो है, ये फोकस क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, किसका, टाटा सर्विसेज का। अब इस जो उसे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, जहाँ पर अब उसका बिजनेस फिर से रिवाइव नहीं होगा, कुछ भी करो, तो उसने डायरेक्टली एग्जिट लिया। और एग्जिट लेने के बाद में उसने सिर्फ अपना जो कुछ भी फोकस है, ये उसने उसके आईटी सर्विसेज हुए, जो कुछ भी ऑटोमोबाइल से, स्टील से, इसके ऊपर उसने क्या किया, फोकस किया। देखो टाटा ने उसके सारे बिजनेसेस को नहीं बेचा, ऐसा बिजनेस का पार्ट बेचा, ऐसा बिजनेस का पार्ट बेचा जो अब उसके लिए प्रॉफिट नहीं दे रहा है। उसने टाटा के सारे बिजनेस को बेचे क्या, नहीं, सारे बिजनेस में से एग्जिट लिया क्या, नहीं, ऐसा बिजनेस का पार्ट, मैंने क्या कहा, बिजनेस का पार्ट, बिजनेस का पार्ट, ऐसा पार्ट जो उसे अब प्रॉफिट नहीं दे रहा है, जहाँ पर उसका कैश फ्लो नहीं आ रहा है, जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, जहाँ पर उसे हेवी लॉसेस हो रहे हैं, जो उसके बिजनेस से अलाइन नहीं करता, जो उसके गोल से, ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं करता, इससे एग्जिट लेना, ये होता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के अंदर क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट कर कर स्ट्रैटेजिक एक्शन लेना, उस इशू को रिजॉल्व करना और फिर से क्या करना, उस सिचुएशन पे, उस पहले वाले प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन में आना, ये था टर्न अराउंड। लेकिन डाइवेस्टमेंट के अंदर डायरेक्टली क्या होता है, एग्जिट होता है। एग्जिट क्यों हो रहा है, बिकॉज अब वो फिर से उस, अगर एफर्ट्स भी डालेंगे तो सर्वाइवल के चांसेस ही ना हो, वहाँ पर चांसेस देखे जा रहे थे। हमने एक स्टेप में देखा था कि एनालाइज करते वक्त क्या देखना चाहिए, क्या उस बिजनेस के चांसेस है, अगर बिजनेस के चांसेस है तो स्ट्रैटेजी बनाओ और इम्प्लीमेंट करो, अगर नहीं होते चांसेस तो वहाँ पर भी होता। जहाँ पर चांसेस नहीं है
तो वहाँ पर क्या है, एग्जिट वाला ही ऑप्शन है। यही था डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर। अब इसे हम देखते हैं मॉड्यूल से कि क्या होता है। तो देखो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, यहाँ पर हमें कौन सी स्ट्रैटेजी देखनी है, यहाँ पर हमें देखनी है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। देखो डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द बिजनेस। क्या है पोर्शन ऑफ द बिजनेस? टाटा ने टेलीकॉम वाले सर्विसेज को बेचा है, क्या उसने वो मोबाइल कंज्यूमर मोबाइल सर्विसेज को भारती एयरटेल को बेचा था? क्या उसने सारे स्टील वाला आईटी वाला सब सेगमेंट्स को बेचेगा? नहीं, सिर्फ ऐसा पोर्शन बेचा जो क्या था, नॉन प्रॉफिटेबल था। सो प्रॉफिट सेंटर और एसबीओ और मेजर डिवीजन। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है क्योंकि उसका और ज़्यादा लॉस ना हो। इज अडॉप्टेड व्हेन टर्न अराउंड हैज़ बीन अटेम्प्टेड बट हैज़ प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। टर्न अराउंड अटेम्प्ट किया है, टर्न अराउंड मीन्स फिर से रिवाइवल करने की कोशिश की, या तो पता है कि टर्न अराउंड करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो क्या है, डाइवेस्टमेंट ही ऑप्शन है। द ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड में इवन बी इग्नोर्ड इफ इट इज़ ऑब्वियस दैट डाइवेस्टमेंट इज द ओनली आंसर। जब पता ही है कि टर्न अराउंड कर एफर्ट डालकर रिवाइव करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो क्या होगा, डायरेक्टली डाइवेस्टमेंट आंसर होगा। और डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में भी अडॉप्टेड ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब इसके रीजंस क्या क्या है? बिजनेस दैट हैड बीन अक्वायर्ड, जो बिजनेस अक्वायर्ड किया है मिसमैच हुआ है और कंपनी के साथ में इंटीग्रेट नहीं कर सकता। जिस बिजनेस को अक्वायर किया वो मिसमैच हुआ, नहीं है, नहीं रिलेटेड नहीं है, हम नहीं कर सकते। परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम पर्टिकुलर बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस से निगेटिव कैश फ्लो ही आ रहा है, उस बिजनेस से, उस बिजनेस पोर्शन से कोई प्रॉफिटेबल ही नहीं है, रेवेन्यू अर्न ही नहीं करते और सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफर्ट जा रहे हैं और कुछ नहीं। ग्रेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर द होल कंपनी, जिसकी वजह से पूरी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। So creating the need for divestment of that business. Severity of competition and inability of firms to cope with it causes it to divest. हमने देखा जो के साथ में कंपटीशन बढ़ा तो वहाँ पर कंपटीशन करने के लिए उसकी एबिलिटी नहीं है। ओके, तो क्या हुआ, डायरेक्टली टाटा बाय बाय। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करना पॉसिबल नहीं है, नहीं इन्वेस्ट कर सकता तो नहीं कर सकता, नहीं आउटसोर्सिंग हो रही तो नहीं हो रही है। रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस टू सर्वाइव अ प्रेफरेबल ऑप्शन वुड बी टू डाइवेस्ट, डाइवेस्टमेंट ही ऑप्शन है। बेटर अल्टरनेटिव में बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कॉजिंग अ फर्म्स टू डाइवेस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। या तो फिर ऐसा हो सकता है उससे बेटर ऑप्शन है, अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है एक बिजनेस में, लेकिन अगर उतनी ही इन्वेस्टमेंट अगर दूसरे बिजनेस के अंदर करते हैं तो वहाँ पर दुगना प्रॉफिट मिल रहा है, तो कंपनी क्यों यहाँ पर जाएंगे ना जहाँ पर कम प्रॉफिट मिल रहा है, सो वो दूसरे पास जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स डाइवेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज। डाइवेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट करना डाइवेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट घटाना। Divestment of some of the activities in a given business, बिजनेस में से कुछ एक्टिविटीज़ को डाइवेस्ट करना ऑफ द फर्म, और सेल आउट ऑफ सम ऑफ द बिजनेस एसेट, या तो फिर किसी पार्ट को क्या करना, सेल करना। डाइवेस्टमेंट इज टू बी व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। क्या है, इंटीग्रल पार्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड। पार्ट है ये स्ट्रैटेजी का, तो इसे कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। अब मेजर रीज़न फॉर रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, देखो इसके भी रीजंस वही है, रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड के सेम है। नो लॉन्गर विशेष टू रिमेन इन द बिजनेस में रहना नहीं चाहती है बिकॉज वो मिसमैच होता है, कंटिन्यूस लॉसेस और अनवायबिलिटी। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फील्स दैट बिजनेस कुड बी मेड वायबल बाय डाइवेस्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज़ और लिक्विडेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को डाइवेस्ट करके और अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद क्या हो सकता है, अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजनेस दैट हैड बीन एक्वायर्ड प्रूव्स टू बी मिसमैच, जो कुछ भी बिजनेस एक्वायर किया है वो क्या है, मिसमैच हो गया है। परसिस्टेंट, कंटिन्यूसली निगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं,
बिजनेस के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है पूरे कंपनी को, और जो क्रिएटिंग नीड फॉर डाइवर्समेंट ऑफ दैट बिजनेस, जिसकी वजह से उस बिजनेस को डाइवर्स करने की ज़रूरत आ चुकी है। सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन से इतना बढ़ चुका है कि वो कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज़रूरी है लेकिन बिजनेस बट पॉसिबल नहीं है, यानी सर्वाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना ऐसा हो सकता है ना कि जो कंपनी में काम करते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करो, फिर उसके लिए ट्रेनिंग लो, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा कि एग्जिट करो। A preferable option would be to divest. A better alternative may be available for investment causing firms to divest a part of its unprofitable. Alternative उससे भी ज़्यादा क्या है, एक अच्छा अल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो क्या होगा, बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों यहाँ पर जगह करूँ ना, इज क्यों वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स डालूँ। इज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ओनली रिलेवेंट टू लॉस मेकिंग बिजनेस, क्या टर्न अराउंड सिर्फ लॉस मेकिंग को, सिर्फ जिसका लॉस हो रहा है उसी को रिलेवेंट है क्या। टर्न अराउंड इंटरेस्टिंगली टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज रिलेवेंट व्हेन अ कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, जब कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस होता है तब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है, रिलेवेंट होती है। पुअर परफॉर्मेंस डज नॉट ऑलवेज मीन लॉसेस, पुअर परफॉर्मेंस का हमेशा मीनिंग ये नहीं होता कि उस कंपनी को लॉसेस ही हो रहे हैं। ओके, पुअर परफॉर्मेंस मीन्स अगर कोई कंट्रोल अच्छे से काम नहीं कर रहा है और सेल्स अच्छे से नहीं हो रही है, ये सब कुछ है। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि उसे लॉस आ रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट कम आ सकता है, लॉसेस उसके हिसाब में कम ज़्यादा हो सकते हैं। इट में also mean lower than expected growth, मीन्स उन्होंने प्रेडिक्ट करते वक्त, एस्टिमेशन लगाते वक्त एक साल के अंदर जो कुछ भी प्रॉफिट में ग्रोथ है कंसिडर करो 20% का लगाया था कि 20% अगले साल 20% का प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा, मीन्स 20% इस साल जो है वो, लेकिन अगले साल सिर्फ और सिर्फ 10% का प्रॉफिट एस्टिमेशन जो था वो आया, 20% नहीं सिर्फ 10% आया, यानी जितना परफॉर्मेंस उन्हें चाहिए था तो वो नहीं हुआ। तो क्या कर सकते, कंपनी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी चूज कर सकती है कि एनालाइज करने के लिए कि ऐसा क्यों, हमारे एस्टिमेशंस रॉन्ग क्यों हुए। नो फ्यूचर क्लैरिटी, फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है तो, और लेसर दैन टारगेट प्रॉफिट, मैंने अभी कहा क्या है, टारगेट प्रॉफिट इतना था लेकिन 10% ही बढ़ा इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो ये था हमारा डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आज की कंसेप्ट हमने पहले टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी देखा था, इसके बाद में कुछ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हैं, एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, मार्केट पेनिट्रेशन, ये भी हमने देखा है, हमने ये देखा इंटेंसिफिकेशन, सेम वही है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। सेम है, सेम, कोई कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में एडियल मैट्रिक्स है, चार्ट्स, देन बीसीजी, बेसीजी करना पड़ता है, ये आता है एग्जाम में बीसीजी वाला। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी।